बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। पंजाब में आप जानते हैं कि नई हुकूमत आ चुकी है, वज़ीर आला परवेज़ इलाही मुंतखब हो चुके हैं और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने लग गई हैं। और उन चीज़ों में इस वक्त जो मेरे पास ख़बर है वो ख़बर ये बताती है कि पंजाब में मौजूद पुलिस अफसरान के लिए जो इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए अच्छी ख़बरें नहीं हैं। और वो पुलिस अफसरान बिलखुसूस जिन्होंने 25 मई जो लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया था उसके अंदर हिस्सा लिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ वो मुमकिन है कि आप तक पहुँची हो, लेकिन मैं आपको उसकी कुछ तफसीलात जो है उससे आगाह करूँगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि मुमकिन तौर पर अब जो ये होने जा रहा है इसके बाद इन अफसरान के साथ या उनके नीचे जो अमला था उसके साथ क्या कार्रवाई होगी, उन अफसरान का फ्यूचर अब क्या है और ये सब कुछ कौन सा मैसेज, कौन सा लेसन है जो दे के जा रहा है। ख़बर ये है कि पंजाब के आप जानते हैं कि नए आईजी साहब आए हैं, उनका नाम है जी फैसल शाहकार साहब। तकरीबन कोई इन्होंने हफ़्ता कबल जो है पहले इन्होंने चार्ज लिया है और फैसल शाहकार साहब चूँकि अब नए आईजी हैं तो नए आईजी के तौर पे आके उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। लेकिन अब उनकी जो अपॉइंटमेंट है उससे ज़्यादा उनके लिए जो ज़रूरी है वो ये हो चुका है कि उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ चलने या नहीं चलना। अगर उन्होंने चलना है तो उन्होंने उनकी बहुत सारी अहकामात, ज़ाहिर है जो मानने पंजाब के नए वज़ीर आला और हैं और वज़ीर आला के अहकामात एक आईजी के लिए मानने जो है वो ज़रूरी है, जो आइनी अहकामात हैं। ये बात आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये बात अपने जलसों के अंदर रिसेंटली मल्टीपल टाइम कह चुके हैं, अपने एड्रेसेस के अंदर कह चुके हैं कि जो अफसरान बिलखुसूस पुलिस के थे जिन्होंने कार्रवाई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ख़िलाफ़, उनके लीडरान के ख़िलाफ़, वो तैयार रहें। मैंने उन तमाम के नाम नोट कर रखे हैं, मुझे सबका इल्म है किसने क्या किया। ये वो टाइम है जिसके ऊपर आज पहली मरतबा जो है वो एक्शन होने जा रहा है। आईजी जो नए आए हैं फैसल शाहकार ने, उन्होंने एक इंक्वायरी कॉलअप कर दी है और उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। इंक्वायरी कॉलअप के हवाले से ऑर्डर्स थोड़ी देर में आ जाएंगे। जो रिपोर्ट उन्होंने तलब की है वो पहला उन्होंने एक ऑफिशियल टास्क है जो दिया है अपनी ही टीम को। उस ऑफिशियल टास्क में जितने भी आरपीओज़ हैं, रीजनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको समेत लाहौर के जो सीसीपीओ हैं उनको ये बाउंड किया है, ये उन पे बाइंडिंग उन्होंने रखी है कि आपने मुझे एक हतमी रिपोर्ट जमा करानी है। वो रिपोर्ट ही जमा करानी है कि 25 मई को जो लॉन्ग मार्च हुआ था उस लॉन्ग मार्च के अंदर कौन कौन से पुलिस अहलकार शामिल थे, उन्होंने क्या और किसके अहकामात सुने, माने, उन पर अमल किया और किसने कितना अमल किया और किसने अमल नहीं किया, अगर तो नहीं किया, और जिसने अमल किया उसने किस हद तक अमल किया। और उसके अंदर एक अलहदा उन्होंने बाइंडिंग रखी, वो ये रखी कि 3 शख्सियात के ऊपर हमले हुए जिसमें एजाज़ चौधरी साहब हैं पीटीआई के रहनुमा, यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद आप सब जानते हैं, उनके ऊपर जिस किस्म की ब्रूटल अटैक हुआ, जिस तरह का लाठी चार्ज हुआ, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, वो मनाजिर सबको याद हैं। फिर राशिद खानम के ऊपर भी जो है वो अटैक हुआ, तो राशिद खानम, यास्मीन राशिद और एजाज़ चौधरी के ऊपर होने वाले हमलों के ऊपर एक अलहदा रिपोर्ट चाहिए। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि एंकर इमरान रियाज खान हैं, उनको पुलिस हिरासगी का सामना रहा है। अभी रिसेंटली आप जानते हैं वो किस किस्म के मुकदमात जो है भुगत के आए हैं और कितने शहरों में भुगत कर आए हैं। और बार बार जो है इमरान रियाज खान इसका जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे सहाफ़ी इसका जिक्र कर रहे थे, हमने भी अपने इस चैनल से उसका जिक्र किया। उस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो मांग ली गई है और कुछ हसास जो जगह हैं वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली गई है। इसके अलावा कुछ पुलिस के जो ख़ास बंदे थे जो इस काम के लिए डिप्लॉय किए गए थे उनको उनके गिर्द भी घेरा तंग किया गया है और एक स्पेशल ऑन डॉक्यूमेंट एक रिपोर्ट चाहिए उन अफसरान से जिन्होंने सारी कार्रवाई की इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़। एक ये चीज़ है। अगली चीज़ ये है कि वलीद इकबाल साहब के घर पे भी जो है वो छापा मारा गया और उसमें आप जानते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहबा के घर पे भी छापा मारा गया और बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों के अंदर छापे मारे गए। चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। पुलिस ने जो है वो रातों रात दीवारें टापी, अंदर जाके ना देखा कि ख़वातीन हैं या नहीं हैं और उन्होंने जाके बस अगर किसी को अरेस्ट करना था जिससे उनको डर था कि मुमकिन तौर पर ये कोई कार्रवाई कर सकता है तो उनके हवाले से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मैं दोहरा देता हूँ, मुख्तसर सी चीज़ ये है कि पुलिस ने एक स्पेशल रिपोर्ट जो है आईजी साहब ने वो कॉलअप कर ली है। उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठेगी या वो इंक्वायरी को सीएम हो सकता है कि ख़ुद लीड करे या किसी और अफसर को तैनात करे, लेकिन पहले राउंड के अंदर तमाम वो फाइलें ऑन डॉक्यूमेंट, जिस तरह ये पेपर है इसी तरह पेपर्स इकट्ठे करके सामने रखे जाएंगे, कच्चे झट्टे खोलने की तैयारी कर दी गई है। और इस वक्त इस सब के अंदर जो हमारी दूसरी इस चीज़ का वीडियो का हिस्सा था वो ये था कि जो मेरे ज़राए से बात हुई है पुलिस के अंदर पंजाब के अंदर जो मौजूद हैं वो खासे ज़ाहिर उनके अंदर परेशानी है और उनकी परेशानी में बड़ा आंसर ये है कि सियासतदान हमेशा जो है वो अपनी चालें चलते हैं और वो अपनी पॉलिटिक्स जो है ज़ाहिर उसको उन्होंने लाइमलाइट में रखा होता है। हमारे ऊपर अहकामात आते हैं और हमें उनको अहकामात को अमल करना होता है। अगर हम अहकामात के ऊपर अमल करते हैं तो हम फंसते हैं, जिस तरह ये उसकी एक मिसाल है।
और अगर हम अहकामात पे अमल नहीं करते तो फिर हम खुडे लाइन रहते हैं, या हमें वो मुराद वगैरह नहीं मिलती, या हमें वो लाइमलाइट नहीं मिलती जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। तो फिर इसका जवाब यही है कि भाई इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में वो तमाम पुलिस अफसरान जिन अफसरान ने आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द वे जाके इक़दामात उठाए इस लॉन्ग मार्च से रिलेटेड, उससे पहले उससे बाद जो कुछ भी होता रहा, उनकी फ़हरिस्तें तमाम की तमाम मुरतब हो चुकी हैं। उसके ऊपर अब ये वैसे एक रस्मी कार्रवाई है जो ये इन्होंने इंक्वायरी कॉल अप की है। अब उसके बाद होगा ये कि एक इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, उसके अंदर घेरा मज़ीद तंग किया जाएगा, ऑफिसर्स को या उनके नीचे जो SHO लेवल तक के भी लोग हैं उनको भी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। फिर उनके ऊपर कोई मुमकिन है सज़ाएँ हों, जिसके अंदर उनकी सस्पेंशन से लेके जो है उनकी नौकरी के जाने से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। ज़ाहिर है उनका फिर करियर एक पूरा होता है और वो करियर सारे का सारा ख़राब हो सकता है। सो इस वक्त जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, पुलिस के वो टीम या वो लोग जो नून लीग कि ईमा पे बहुत सारे ऐसे काम कर रहे थे और उनकी डायरेक्ट एम्पॉइंटी थे, उनको इस वक्त शदीद किस्म के मसले मसाइल हैं, परेशानी है और काफ़ी सस्पेंस है उनके अपने हलकों के अंदर भी, और वो यकीनी तौर पे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। और उनके नीचे वो जिन टीमों को अपने साथ लेके आए थे वो टीमें भी सेटिस्फाइड उनसे गिला कर रही हैं। और पंजाब के अंदर नए वज़ीर आला आ चुके हैं, वो अपनी हिकमत अमली बनाए हुए हैं। इसके ऊपर जल्द आपके सामने खबरें आएंगी और इस इंक्वायरी कमेटी के जो फाइंडिंग्स होंगी आगे वो भी आपके सामने आएंगी, रिपोर्ट की फाइंडिंग्स भी आपके सामने आएंगी। और इनके साथ जो होगा मौजूदा हुकूमत उसको पब्लिक लाजमी करेगी, यानी उसको पब्लिक शेमिंग ऐसा एक मिसाल बनाएगी कि बाकी अफसरान ऐसे अहकामात से रुक सकें। बहरहाल कोशिश करेंगे इसके हवाले से आपको यूँ ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।